यह दो मछुआरे मछली पकड़ने का ऐसा तरीका अपनाते हैं जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। जहां ज्यादातर लोग सस्ती मरी हुई मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये दोनों एक पूरी ताजी मरी हुई मुर्गी खरीद कर लाए हैं। आखिर इतने महंगे चारे से वे किस समुद्री दैत्य का शिकार करने निकले हैं? ये फिलीपींस के मछुआरों की मशहूर रॉक लॉन्ग लाइन फिशिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सैकड़ों मीटर लंबी मुख्य रस्सी पर दर्जनों कांटे बांधे जाते हैं और हर कांटे में अलग अलग चारा लगाया जाता है। फिर इन सभी लाइनों को एक एक करके गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। करीब आधे घंटे तक लगातार लाइन डालने के बाद आखिरकार सारे कांटे समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं। अगली सुबह होते ही कुरीरा अपने चचेरे भाई लाखुरी को लेकर उसी जगह लौट आता है। कुछ ही देर में उन्हें पिछली शाम छोड़ा गया फोम का फ्लोट दिखाई दे जाता है। लाखुरी झुककर फ्लोट को पकड़ता है और तेजी से लाइन खींचना शुरू कर देता है। इतना महंगा चारा लगाने के बाद दोनों के दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे लाइन ऊपर आती है, पानी के अंदर से एक पीली चमकती हुई मछली दिखाई देने लगती है। वह लगातार छटपटा रही होती है, लेकिन कुछ ही पल में उसे नाव पर खींच लिया जाता है। यह एक टाइगर ग्रुपर है, जिसका वजन लगभग 10 किलो के आसपास लगता है। इस मछली का स्वाद बेहद लाजवाब होता है और बाजार में इसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है। सिर्फ इसी एक मछली से कुरीरा अपने चारे का पूरा खर्च निकाल लेता है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे लाइन खींचने पर आखिर और क्या निकलने वाला है? लाखुरी तेजी से लाइन खींचता रहता है और तभी पानी से तेंदुए जैसे धब्बों वाली एक और बड़ी मछली बाहर आती है। यह भी एक टाइगर ग्रुपर है और आकार में पहली वाली से बिल्कुल कम नहीं। अब समझ में आता है कि उन्होंने इतना महंगा चारा क्यों लगाया था। वाकई बड़ा शिकार करना हो तो बड़ा दांव लगाना पड़ता है। लेकिन हैरानी यही खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद एक और टाइगर ग्रुपर कांटे में फंसी हुई बाहर निकल आती है। ऐसा शानदार शिकार देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ये समुद्र में मछली पकड़ना कम और मानो समुद्र से पैसे बटोरना ज्यादा लग रहा है। अभी उन्होंने उस मछली को कांटे से निकालकर नाव में रखा ही था कि थोड़ी देर बाद फिर एक और टाइगर ग्रुपर बाहर आ जाती है। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें पूरे ग्रुपर मछलियों का अड्डा मिल गया हो। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आज अमीर बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस मछली को रखने के कुछ ही देर बाद एक और विशाल ग्रुपर बाहर निकल आती है। आज की यह जबरदस्त पकड़ देखकर मैं भी दंग रह गया। लगता है आज फिर इन दोनों भाइयों की नाव शानदार कमाई से भरकर ही किनारे लौटेगी।